हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा ट्यूटोरियल का पार्ट 5 है। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि हम क्या आगे करने वाले हैं। अभी जैसे कि यहाँ लिखा है, नाउ बैंक अकाउंट क्लास नीड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स टू वर्क करेक्टली। डेट्स implement deposits and withdrawals by creating a journey of every transaction for account that has a few advantages over simply updating the balance on each transaction। इसका मीनिंग ये होता है कि अभी हमें जो हमें बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो क्लासेस बनाए हैं उसमें हमें विड्रॉल और डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट क्लास बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसमें हम प्रॉपर्टी इंसर्ट करेंगे। द हिस्ट्री कैन बी यूज्ड टू ऑडिट ऑल ट्रांजैक्शन एंड मैनेज डेली बैलेंस बाय कंप्यूटिंग द बैलेंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन व्हेन नीडेड एंड एरर्स इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन दैट आर फिक्स्ड विल बी करेक्टली reflected in the balance on the next computation। ये हमारा जो बैलेंस का है उसका हमें एक सम तैयार करना पड़ेगा। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैलेंस कैलकुलेट होता जाए, इसीलिए। तो पहले तो हम विजुअल स्टूडियो 2019 में हमारा पुराना वाला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओपन रिसेंट में ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने स्टार्ट कर लिया है। अब ये हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है। तो पहले तो हम इसमें जो हमारा जो ये माई क्लास का फोल्डर है इसमें नया क्लास जनरेट करेंगे। उसके लिए राइट क्लिक करके ऐड न्यू में क्लास जनरेट कर लेते हैं। और उसका नाम दे देते हैं ट्रांजैक्शन। ये हमारा ट्रांजैक्शन नाम का क्लास जनरेट हो गया। इसको हम पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम इसे बैंक अकाउंट क्लास में एक्सेस कर सके। अब हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं। डबल ले लेते हैं और अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी बनाते हैं। जो भी अमाउंट हमें ट्रांजैक्ट करनी है वो। अब डेट एंड टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे हम डेट की प्रॉपर्टीज बना देते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमें जो भी नरेशन इनपुट करनी है उसकी हम स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बना देते हैं। ट्रांजैक्शन नोट लिख देते हैं। अभी हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे CTOR करके। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट किया है और इसमें हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम जो बैंक अकाउंट का क्लास हमने जनरेट किया है उसमें हम सिस्टम डॉट जेनरिक लिस्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्राइवेट लिस्ट बनाना होगा जो बैंक अकाउंट के क्लास को ही ओपन होगा। पब्लिकली इसे हम ओपन नहीं कर सकते, ऐसा हमें प्राइवेट लिस्ट बनाना होगा ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। तो इसका सिंपली आपको लिस्ट लिख के ट्रांजैक्शन का जो भी आपका क्लास है वो लिखना है।
और उसके बाद इसका नेम देने का ये इस नेम स्पेस में आता है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नेम स्पेस पे आता है। ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और न्यू ट्रांजैक्शन। ये हमारा प्राइवेट लिस्ट बन गया है, लेकिन इसका अभी यूज नहीं हुआ है। अब हम जो हमारी बैलेंस है इसमें, वहाँ हम इसी में गेट एक्सेसर लगा देते हैं। सेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसमें ट्रांजैक्शन के थ्रू ही बैलेंस ऐड करेंगे। अभी ये परफेक्ट हो गया है। डबल ले लेते हैं। डिसिमल, आप चाहे तो डिसिमल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने ये जेनरिक लिस्ट बनाया है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर ईच लूप एक इस तरह का है जो आपको कई डब्बे रखे हैं, उसमें आपको एक एक डब्बा चेक करना है। इस तरह से ये हर ट्रांजैक्शन का जो पूरा ट्री है उसका वन ट्रांजैक्शन इसमें चेक करता जाएगा। हमने जो कंस्ट्रक्टर में जो बैलेंस का वेरिएबल लिया था वो ये वेरिएबल है। अभी हमें इसको गेट एक्सेसर है, इसलिए हमें कुछ यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। अभी ये हमारा बैलेंस सेट हो गया है। क्रिएटिंग ए न्यू टाइप ऑफ रिस्पेक्ट ट्रांजैक्शन, जो कि हमने क्रिएट कर लिया है ट्रांजैक्शन। इट सिंपली डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इट नीड्स ए फ्यू प्रॉपर्टीज, जो हमने प्रॉपर्टीज जनरेट की इसके बारे में ये बता रहा है। क्रिएट ए न्यू फील्ड नेम ट्रांजैक्शन डॉट सी एस, अभी हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक का लिस्ट बना के, ट्रांजैक्शन का लिस्ट बना के। जैसे लिस्ट टी है, टी मीन्स कोई भी क्लास आप ले सकते हो। और यहाँ पे हमने जो ये प्राइवेट बनाया है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक है। अब दिस एग्जांपल shows an important aspect of properties. You are not computing the balance when another program asks for the value. Your computation enumerates all transaction and provides that sums as the current balance. जो हमने ये बैलेंस का प्रॉपर्टी का जो गेट एक्सेसर सेट किया है वो बैलेंस कंप्यूटिंग करता जाएगा अपने आप ही। अब हम अगले वीडियो में मेथड्स के बारे में जानेंगे। पार्ट 6 में C# में जो मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।